सलमान अजहरी को अरेस्ट किया जा रहा है और जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए से ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और खुसूसन हिंदुस्तान के जलसों में पहुंची है। मैं बजाते खुद जिस जलसे में मौजूद था और उस रात जितने भी शुरा खुतबा जलसों में मौजूद थे, लोग बताते हैं नौजवानों में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये नारा बुलंद होने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तसव्वुरात में सोचने लगा यार इस नारे को दबाने की कोशिश की जा रही है तो इश्क ने पुकार के कहा था, इसी को इश्क रसूल कहा जाता है। इसे जितना दबाया जाता है ये उतना ही बुलंद होता जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे बिरलिया टोला वालों, अल्लाह सलामत रखे बचकाशी वालों। कौन कह रहा है कि तुम कम हो? कौन कह रहा है तुम्हारी तादाद कमजोर है? कौन कह रहा है तुम थोड़े से हिस्से में हो? कौन कहता है तुमसे जल्द से कामयाब होते नहीं? याद रखना ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं है, अहमद मुख्तार का जिक्र है। और एक जुमला दुनिया कान खोल कर सुन ले, ये गिरफ्तारी किसी मुफ्ती की नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये जुमला कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये गिरफ्तारी किसी मुफ्ती की नहीं है, किसी आलिम की नहीं है, किसी हाफिज की नहीं है, ये मुहाफिज़े नामूसे रिसालत की गिरफ्तारी है। दुनिया वालों तुम्हें तारीख मालूम नहीं है, आप सबकी तवज्जो चाहूं, तुम्हें मालूम नहीं है मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का मसला क्या है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी बोल रहे थे, वरना मुहाफिज़े रिसालत का मसला ये है कि जब बादशाह के दरबार में मेरे आका की तौहीन हो रही थी तो जंजीर में बंधा हुआ कुत्ता जंजीर तोड़ करके जालिम का गला चीर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें अपनी बात कहने का फंडामेंटल राइट है। जोर से जोर से जोर से। मुसलमानों देखो, जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा अधिकार बताया जा सके। मुसलमानों जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम्हारे अंदर शऊर बेदार किया जा सके। हम वो लोग नहीं हैं जो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मेंबर से ये शेर पढ़े, अपने कांधे से दुपट्टा न सरकने। यही हो रहा है ना। हम तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मेंबर से ये पैगाम नहीं देते हैं। अगर तुम हम जैसों को बुलाओगे, इन जैसों को बुलाओगे तो ये मेंबर से यही पैगाम देंगे, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चलागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो यही पैगाम देते हैं, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। जोर से जोर से जोर से। ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, अगला शेर आपको पढ़ना है या रसूल अल्लाह। और इतनी जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि सोशल मीडिया के जरिए से जब आवाज दुनिया में जाए तो दुनिया को मालूम चल जाए मुहाफिज़े नामूसे रिसालत के लिए एक नहीं करोड़ों आला हजरत के गुलाम अभी जिंदा हैं। सुनो शेर मैं पढ़ता हूँ, या रसूल अल्लाह की सदा तुम्हारी इतनी बुलंद हो कि आज कटिहार जिले में तारीख लिखी जाए। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे,
मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। आवाज कमजोर है, दिया टोला वालों आवाज कमजोर है। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। 2 दिन से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे में तेजी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तुम्हें तुम्हारा फंडामेंटल राइट बता रहे हैं। हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे संविधान ने हमें ये फ्रीडम दी है, हमें ये आजादी दी है, हम अपनी बात को संविधान के कानून के दायरे में कह सकते हैं। क्या कहने। और एक जुमला मेंबर शरीफ से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, खुदा की कसम, अगर भारत के संविधान की हिफाजत कोई करता है तो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तकरीर नहीं, लफ्जों की रवा रवी नहीं, हकीकत है। तुम तारीख उठा करके देख लो, अंग्रेजों को भगाने के लिए मुरादाबाद का एक किफायत अली काफी था। क्या बात है। तुम भूल गए क्या हमारे अकाबिरीन को? तुम भूल गए क्या? और वो सलमान अजहरी कौन है? जरा उसका बैकग्राउंड चेक करो। वो सिर्फ कर्नाटका हुगली के रहने वाले नहीं है, वो सिर्फ हुगली के रहने वाले नहीं है, वो सिर्फ मुंबई में रहते नहीं है, वो ताजु शरिया के शागिर्द हैं। और ताजु शरिया कौन है? ताजु शरिया आला हजरत की अता है। और आला हजरत कौन है? आला हजरत का घराना वो घराना है कि जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने मनमानी की थी तो मुफ्ती आजम का फतवा गया था। मुफ्ती आजम का फतवा आ गया था, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। हम पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से तमाम उलमाए अहले सुन्नत और तमाम कौमे मुस्लिम की तरफ से हम निवेदन करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हमारे मुहाफिजे नामूसे रिसालत के उस मर्द कलंदर को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जरा जोर से उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है तो मुझे ये बताइए, वो जो दिल्ली में गोली मारो कह रहे थे वो क्या था? जो दिल्ली में हाथ में असंवैधानिक तरीके से एक कम्युनिटी पे जो ये कह रहे थे गोली मारो, कोई कह रहा था ट्रक के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए, कोई ये कह रहा था कि मुल्लों को काटो, कोई ये कह रहा था कि मुसलमानों को यहाँ से भगा दो। लेकिन बताए दुनिया, हमने कोई प्रोटेस्ट किया, हमने कुछ कहा, हमने सब्र किया, हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस मुल्क के अमानतदार हैं, हम अमन की जिम्मेदारी लेते हैं। तुमने हम पे हमले किए, हमने बर्दाश्त किए, और आज भी हम कहते हैं हमारा सर काट दो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हमारी जानें ले लो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हमारा घर उड़ा दो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम, जिस दिन आमिना के लाल पे उंगली उठाओगे समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए ना आप हमें कुछ कहें, क्या हम तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कहते हैं, हम तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कहते हैं, हम तो किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है, तुम हम पे जितने पत्थर उछालोगे हम सब्र करते जाएंगे, इस्लाम तुम्हारे दिल में उतरता जाएगा। जोर से सुभान अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं। तवज्जो है, जोर से या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खा के दुआ देने की तालीम दी है। हम उसके मानने वाले हैं जिन्होंने गाली सुन करके दुआ दी है, और हम आज वही काम करेंगे। लेकिन सुनो, नाहक किसी को परेशान मत करो।
नाहक किसी को परेशान मत करो। पूरी दुनिया और हर अमन पसंद इंसान, कि वो मुसलमान हो कि हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हर अमन पसंद मुसलमान ये चाहता है कि ये मुल्क जिस तरह गुलाब की तरह है, गुलाब की तरह रहे। और इसके लिए जरूरी है कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी जिस तरह कल हमारे जलसों की जीनत थे, आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह वैसे ही वो हमारे जलसों की जीनत बनते हुए नजर आए। बेशक इंशाअल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद करना सीखो मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, बोलना सीखो, बोलना सीखो। तुम अगर बोलोगे तो कहां तक तुम्हें चुप किया जाएगा? और हम बोलेंगे तो कुछ गलत थोड़ी बोलते हैं ना, कुछ गलत बोलेंगे। हम जब भी बोलेंगे इस देश की भलाई के लिए बोलेंगे। हमने जब भी बोला है इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए हमने बोला है। इस मुल्क की हमारा तो ये मानना है, हमारा तो ये ऐलान है। तवज्जो है आपकी? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तवज्जो है, हमारा तो ये ऐलान है। हमने तो दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के जलसों में कहा था, जो दिल्ली का सबसे सफिशिएंट इलाका है, जहां बड़े बड़े लीडर रहते हैं, हमने तो 2021 की तकरीर में कहा था, जिस गुफ्तगू को पूरी दुनिया ने सुना था, हमने कहा था भारत की हुकूमत अगर चाहे तो वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, इनकी औकात बताने के लिए हमारे फौज की नहीं, हम मुसलमानों को इजाजत दे दो, हम दुनिया को बता देंगे जिस मुल्क में मुसलमान रहता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है। हम तो अपने मुल्क के इतने वफादार हैं और सुबह क़यामत तक वफादार रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी मुल्क के लिए मेरे नबी ने कहा था, मुझे हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इसी मुल्क में गरीब नवाज का रोजा है, इसी मुल्क में गरीब नवाज का रोजा है। हजरत ताहिर भाई पढ़ रहे थे ना, क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत नकीब अहले सुन्नत की मुअद्दब नकाबत सुन रहे थे आप ना, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। ज़हन बदलो बिरदिया टोला पचकाची वालों, ज़हन बदलो, ज़हन बदलो। दुनिया बहुत आगे जा रही है। खुदा की कसम अपने पैसों को फजूल मत बर्बाद करो, अपना मकसद समझो। मैं अंजारुल साहब को इसलिए भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, आज आपने वो काम किया है जो एक मर्द मुजाहिद करता है। आप पूरे गांव वालों ने मिलकर के वो काम किया है जिसको आला हजरत का गुलाम करता है। अब आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब जलसे से क्या होता है, नात खानी से, तकरीर से क्या फायदा होता है? मुफ्ती साहब क्या कहने? सुनो, तुमने कव्वालियों से लोगों में ईमान की रोशनी तो जलते नहीं देखी होगी, तुमने कव्वालियों से लोगों की जिंदगी को बदलते नहीं देखा होगा, लेकिन सुन, मैं तुझे बताता हूँ नबी की नातखानी से जिंदगी कैसे बदलती है। इंग्लैंड की सरजमीन पे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल पुरानी कहानी है। 2020 लास्ट के अंदर इंग्लैंड की सरजमीन पर एक नातखानी की महफिल का इनेकाद हुआ है। उसमें नबी का एक मद्दाह है, मुस्तफा का एक दीवाना है। ताहिर भाई ये जुमला मैं आपके लिए बहुत अच्छे भैया, वाह वाह। मैं, आप सब जानते हैं मैं जल्दी लोगों की न बात कहता हूं न तारीफ करता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे चम्मचगिरी की आदत नहीं है। खुदा की कसम मुझे चम्मचगिरी की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं ये जानता हूं अल्लाह ने जो मुझे इज्जत, जो रोजी मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिखी है, उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं। सही बात, सही बात। ताहिर भाई आपको मैं इसलिए पसंद करता हूं, गुलाम गौस गजाली हैं, इन जैसे शोरा को मैं इसलिए महबूब रखता हूँ कि दौरे पुरफतन में जिस तरह स्टेज पे तमाशा हो रहा है, अल्लाह उन मुकद्दस लहजों को सलामत रखे जो नबी के नात के तकद्दुस को बचाए हुए हैं, है ना? सलीके से नबी की नात पढ़ रहे हैं, उछल कूद से बच करके उस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कोई ऑर्केस्ट्रा पढ़ रहा है। मैंने बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम से, पिराने इज़ाम से पूछा कि बड़ी खानकाहों में सूफिया के नजदीक, तसव्वुफ के नजदीक मौला अली के जिक्र का हुक्म तो है, बल्कि यहाँ तक जिक्र है कि अली का जिक्र सलीके से किया जाए तो गंदे सीने के अंदर भी ईमान का नूर पैदा हो जाता है। क्या बात है। लेकिन मुफ्ती साहब ये कौन सा जिक्र है? बताइए मुझे, ये कौन सा जिक्र है? ये इस इलाके के जिम्मेदार आलिम दीन बैठे हैं, मुफ्ती शरा बैठे हैं, इनसे पूछिए मसला। सही बात,
और आप क्या कहते हैं? आप ऐसा लगता है डायरेक्ट करबला से उठ करके आए। नहीं देखिए ना, जहां उसने लगाया ना 4 नंबर, मशीन लेके चल रहे लोग, मशीन। और मैंने ऐसे शायरों को देखा है, मैंने देखा ऐसे शायरों को मशीन हटवा करके रूम में अगर 2 शेर कह दीजिए पढ़ने के लिए, ऐसे पढ़ते हैं जैसे लगता है फटहा बांस बोल रहा है, फटहा बांस बोल रहा है। हम उड़ीसा में थे, भुवनेश्वर का इलाका था, ताहिर भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं भी मेंबर शरीफ पे था। मैं ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन ये बात कह रहा हूँ, मैं भी था मेंबर शरीफ पे, ताहिर भाई भी थे। जब ये बंदा नाज शरीफ पढ़ने लगा ना, मैं भी रो रहा था, स्टेज के उलमा भी रो रहे थे, और कम से कम 3 हिस्सा महफिल रो रही थी। क्या बात, हम सब रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जिसम हिंदुस्तान में हो, रूह का परिंदा मुस्तफा के गुंबद का तवाफ कर रहा है। ओ यार, बिरलिया टोला वालों, पचकाची वालों, कटिहार वालों, रविश बदलो, माहौल बदलो। कोई रात अपने महबूब की ऐसी भी तो महफिल सजाया करो कि तुम बिरलिया टोला पचकाची में तड़पो, तुम्हारी मोहब्बत का चर्चा गुंबदे खिज़रा की छाव में होता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिरलिया टोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे अजीज, ऐ मेरा भोला सुन्नी, ऐ गरीब, तेरे पैसे बड़े कीमती हैं। खुदा की कसम तू बहुत मेहनत करता है, पसीने बहुत बहाता है, महीनों महीनों अपने बच्चों से दूर रहता है, तब 2 पैसे कमाता है। मत कर बर्बाद अपने पैसों को। इन पैसों को अगर लगाना है तो ऐसी जगह पे लगा कि जिक्र तू बिरलिया टोला में करे और तेरा चर्चा गुंबदे खिज़रा में होता रहे। एक रात कोई ऐसी महफिल तो सजा, सुन, इंग्लैंड की सरजमीन पे नबी के नात की महफिल सजाई गई है। एक नबी का मद्दा है जो नबी की नात पढ़ रहा है, आंखें बंद है, नबी की नात पढ़ रहा है। नात पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो गई है, वो रोने लगा है। दूर छुप करके एक अंग्रेज उसकी कैफियत को देख रहा था। उसने एक जलसे में देखा, 2 महफिल में देखी, 3 महफिल में देखी, एक मर्तबा चुपके से आया, उस मद्दा है नबी को किनारे ले गया, और ले जाने के बाद उसने कहा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग। एक बात बता, ये जो हर रात तू अपने नबी की नात पढ़ता है और नात पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, बात क्या है, रोता क्यों है? अब बिरलिया टोला वालों दिल पे हाथ रख के सुनो, अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, दाढ़ी टोपी नहीं है, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन सलीबी है। उसने कहा, यार बता, नात पढ़ता है बात समझ में आती है, तारीफ करता है बात समझ में आती है, रोने क्यों लगता है? आशिक ने तड़प के कहा, जब नात के शेर में मुस्तफा की गुंबद की तारीफ करता हूँ, मुस्तफा के मेहराब व मिंबर की तारीफ करता हूँ, मुस्तफा के जन्नतुल बकी की तारीफ करता हूँ, आका के जाली की तारीफ करता हूँ, तो इश्क तड़पने लगता है। काश मदीना मैं भी देख लेता, काश मदीना मैं भी देख लेता। मदीने की तड़प है जो हमेशा रुलाती है, मदीने की जुदाई है जो हर वक्त तड़पाती है। अंग्रेज का दिल जो था ना वो मोम हो गया। उसने कहा, मदीना देखना चाहते हो? कहा, हाँ मदीना देखना चाहता हूँ। कहा, फिर मदीना चले क्यों नहीं जाते? कहा, न पासपोर्ट का पैसा है, न जाने का किराया है, गरीब हूँ, जाऊं कैसे? उसने कहा, अगर मैं पासपोर्ट का इंतजाम कर दूं, अगर पैसे का इंतजाम कर दूं, वादा कर रोना बंद कर देगा। उसने कहा, वादा करता हूं रोना बंद कर दूंगा। अंग्रेज ने पासपोर्ट का इंतजाम कर दिया है, पैसे का इंतजाम कर दिया है। आशिक चला गया मदीना, मदीने में मिंबर और मेहराब को देखता है, मुस्तफा का रोजा देखता है, और जब पलट के इंग्लैंड आया है, फिर अंग्रेज छुप के देख रहा है। इसने नबी की नात पढ़ना फिर शुरू की, और जब पढ़ा तो पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा अश्कबार हो रहा है, पहले से ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है। अंग्रेज फिर दौड़ के आया और आके कहा, तूने कहा था
मदीना देख लूंगा तो रोना बंद हो जाएगा, बेकरारी बंद हो जाएगी, तड़प बंद हो जाएगी। कहा यार क्या बताऊं, जब तक नहीं देखा था तब तक तो रोता था, अब मदीना देखने के बाद इश्क की बेचैनी और बढ़ गई है। हाय हाय हाय, इश्क की बेचैनी और बढ़ गई है, तड़प और बढ़ गई है, चाहत और बढ़ गई है, इश्क और बेचैन हो गया है। अब तो ख्याल यही आता है, वो कैसा किस्मत का अभागा था, मदीना छोड़ के आ गया, मुस्तफा का शहर छोड़ के आ गया। काश मौत मुझे जाने के करीब आती, तुरबत के करीब आती, जन्नतुल बकी के करीब आती, जन्नतुल माला के करीब आती। अल्लाह की कसम, जब वो रोने लगा ना, अंग्रेज उसके कदमों पे गिर गया। उसने कहा अब समझ में आया इस्लाम क्यों नहीं मिटाया जा सकता। मुफ्ती साहब किबला की हालत देखो, ये मदीने की जुदाई है जो दिल को गमगीन कर रही है। क्या समझे उस अंग्रेज ने कहा था, अब बात समझ में आई इस्लाम क्यों नहीं मिटता। 1400 साल के बाद भी जिस उम्मत के सीने में मोहम्मद इतना जिंदा हो, उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, वो कदमों पे गिर गया। कहा यार अब बात समझ में आती, इस्लाम क्यों नहीं मिटाया जा सकता। उस आशिक ने कहा क्यों नहीं। कहा 1400 साल के बाद जिस उम्मती के दिल में उसके नबी का इश्क इतना जिंदा हो, जोर से जोर से जोर से जोर से, जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क इतना जिंदा हो कि उसे मदीने की जुदाई गवारा नहीं है, बता उस नबी की तालीमात को कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है। अब मिंबर पे ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, उस अंग्रेज ने उसके कदमों पे गिर के कहा यार एक बात बता। उसने कहा हाँ बताओ। कहा ये इश्क कहां से आता है। कहा मुस्तफा से प्यार करने से आता है। बिरलिया टोला वालों जरा बुलंद आवाज से कहना। उस आशिक ने कहा मुस्तफा से इश्क करने पर ये अंदाज आता। उसने कहा जब इश्क करने से ये अंदाज आता है तो मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। वाह वाह वाह, ये है नबी की नात का असर, ये है इन जलसों की बरकतें, ये है इस्लाहे मुआशरा का पैगाम। हमारे जलसों में लोग आते हैं हालते कुफ्र में, लेकिन जब जलसों से जाते हैं तो ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता। अब पूछिए हजरत ताहिर रामपुरी से तो ये कहते हैं अशकों से वुज़ू करके बैठो तो करीने से। बहुत अच्छे भैया, वाह 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 वाह। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, अगर आप इजाजत दोगे तो। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बिरलिया टोला वालों ऐसे जिक्र करो, खुदा की कसम ऐसे अपने आप को मदीने से जोड़ो। वो यार तुम्हारी आवाज यहाँ निकले, इसकी गूंज आज मेरे मोहल्ला में पहुंच जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस पे मोहर लगे, फिर ये आवाज नजब अशरफ मौला अली की बारगाह में पहुंच जाए, फिर वहां से निकले तो ये आवाज करबलाए मोहल्ला में पहुंच जाए, फिर वहां से निकले तो ये आवाज मदीने शरीफ में गुंबदे खिदरा के करीब पहुंच जाए। आका कहे कौन पुकार रहा है, फरिश्ते कहे आका आपकी उम्मत पुकार रही है, आपका गुलाम पुकार रहा है। मेरे मुस्तफा कह दे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मोहब्बत करना उनका काम है, कयामत में जन्नत लेके जाना मेरा काम है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अशकों से वुज़ू करके बैठो तो करीने से। अशकों से वजू करके बैठो तो करीने से। अशकों से वुज़ू करके बैठो तो करीने से। अशकों से
वुज़ू करके बैठो तो करीने से इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। और इसी खूबसूरत माहौल में एक शेर और सुनो। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, या रसूल अल्लाह। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अपनी रविश बदलो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपनी रविश बदलो, अपना मिजाज बदलो, अपने तर्ज जिंदगी को बदलो। खुदा की कसम वरना फिर तुम बच नहीं पाओगे। हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, अगर हम अभी भी बेदार न हुए, अगर अभी भी हमने आप को न बदला, हमने अपने तर्ज जिंदगी को न बदला, तो मुसलमानों आने वाला वक्त तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे हक में नहीं है। और इसको बदलने की सिर्फ एक कड़ी है, वो है तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी। मेरी एक बात याद रखना बिरलिया टोला वालों, तुम सिर्फ कामयाबी पा सकते हो एक चीज से, जब तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी होगी। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा शोबा है, तालीम ही एक ऐसा शोबा है, जिस शोबे में तुम जितना मजबूत होगे, दुनिया उतनी ही तुम्हारे कदमों के करीब होती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें तालीम के मैदान में हर वक्त आगे होना होगा। आप अपने मुआशरे का, अपने समाज का जरा सर्वे करो, और सर्वे करके देखो तुम्हारे समाज में तालीम की हालत कितनी डैमेज है, कितनी डैमेज है। आप जानते हो हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था जिस कौम को दुनिया में जिंदा मारना हो, उसे न बम से मारो न एटम बम से मारो। हिटलर से लोगों ने कहा फिर उसे मारा कैसे जाए? हिटलर ने कहा था बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा था जिस कौम को जिंदा मारना हो, उस कौम से उसके एजुकेशन को, उसकी तालीम को छीन ली जाए, वो दुनिया में जिंदा रहकर भी मुर्दों के बराबर रहेगी। आपने कभी इस पे गौर किया? हम 2 लाख रुपए की कव्वाली करेंगे ये ख्याल आया, हम 2 लाख रुपए का जलसा करेंगे ये ख्याल आया, हमारे जलसों में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का शायर आए, खतीब आए, ये ख्याल आया। लेकिन ये समाज के जिम्मेदार लोगों, क्या तुम्हारा ये शऊर बेदार हुआ कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी नई नस्लों के अंदर तालीमी ग्राफ जो गिर चुका है, इसे ऊपर करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तुमने इस पे गौर किया? तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें ख्याल करना होगा। जानते हो हमारे बच्चों में तालीम की कमी की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हमसे दुनियावी एतबार से भी हम बैक पे जा रहे हैं, और दीनी एतबार से भी हमारा नुकसान हो रहा है। दीनी एतबार से भी हमारे बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, इंटर और बीए के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, तो जानते हो हमारे बच्चों के ईमान को कैसे डाइवर्ट किया जाता है? क्योंकि हमारे नौजवानों में मदरसे की तालीम तो है नहीं, कुरान और हदीस की तालीम तो है नहीं, उलमा के करीब तो बैठते हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्हें दीन की मालूमात कहां से होगी? रसूल हाजिर व नाजिर है, इस पे दलील कहां से आएगा? मुस्तफा जाने रहमत सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा है, दलील कहां से आएगा? उसे ये कहां से मालूम होगा?
कि नबी मजबूर को नहीं कहते हैं, नबी मुख्तार को कहते हैं। नबी वो होता है जो मुख्तार कुल होता है। और फिर मेरा नबी, सुभान अल्लाह, मेरा नबी तो वो नबी है जिसके लिए बरेली के कलंदर ने कहा है सबसे आला वो औला हमारा नबी। बरेली के इमाम ने कहा है सबसे आला वो औला। आवाज कमजोर है आपकी, आवाज इतनी बुलंद कि कल फरिश्ते गवाही दे सके। पूरा मजमा सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। जिंदाबाद सुन्नियों, जरा आवाज और बुलंद करो ताकि दुनिया देख ले ये किसी बुज़दिल का जलसा नहीं हो रहा है, मोहम्मद के गुलाम का जलसा हो रहा। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। ओ यार कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अपने आका से मोहब्बत करो, तालीम की जरूरत को समझो, वरना जानते हो क्या होगा। एक नौजवान बच्चा जब कॉलेज का रुख किया और जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो सामने लेक्चरर रूम के अंदर, उलमा भी तवज्जो से सुने और आप भी तवज्जो सुनो, तवज्जो से। सामने जो लेक्चरर सीट पर जो खड़ा था ना प्रोफेसर, उसने देखा कि यहाँ एक मुसलमान बच्चा है, एक मुसलमान बच्चा है। उसने उसको टारगेट करते हुए कहा, बच्चों एक बात बताओ, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? पूरे बच्चों ने जवाब दिया कि सर आप हमको नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा ये तुम्हारे सामने असलम खड़ा है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? बिरलिया टोला वालों जवाब क्या होगा? नजर आ रहा है। जवाब क्या होगा? पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। अब देखो उसने घुमाया कैसे है तुम्हारे अकीदे को, हमला कैसे किया है, तुम्हें डैमेज कैसे किया। उसने कहा बच्चों नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि असलम है, असलम है इसलिए नजर आ रहा है, हम हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। मुसलमान कहता है कि नबी हैं, तो ये बताओ हम हैं नजर आ रहे हैं, असलम है नजर आ रहा है, ये कहते हैं नबी हैं, जिंदा हैं। अगर होते तो नजर आते, अगर होते तो नजर आते, नजर नहीं आ रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि नबी नहीं है। हमला कर दिया ना उसने, जवाब क्या होगा? लेकिन सुभान अल्लाह उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जो उलमा के करीब रहा करता था। जोर से जोर से जोर से। एक बच्चा ऐसा था जो उलमा की सोहबत में रहता था, आलिमों के करीब रहता था, उसे तालीम थी। उसने कहा सर सवाल तो आपने कर दिया, समझाया भी बहुत अच्छा आपने, अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। टीचर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन बात कॉलेज की थी, स्टूडेंट की थी, इनकार कैसे करता। कहा हाँ बोलो क्या सवाल करना चाहते हो? कहा सर सवाल करूंगा तब जब आपकी जगह पे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। जोर से जोर से जोर से। आप जहाँ खड़े हैं मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, फिर मैं सवाल करता हूँ। मास्टर ने कहा ठीक है आ जाओ। बच्चा गया, वहां जाके खड़ा हो गया। उसने कहा ओ कॉलेज के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक सवाल मैं करता हूँ, ये बताओ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? क्या कहने? बोलो जवाब क्या होगा? जोर से जोर से जोर से। अगर बोल के सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। बच्चे ने कहा लोगों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। पूरे कॉलेज ने कहा नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा हैं तब ना नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? क्या बात है? लोगों ने कहा नहीं। कहा होती तब ना नजर आती। मास्टर साहब हैं इसलिए नजर आ रहे हैं, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। पूरे लोगों ने कहा नहीं नजर आ रही है। कहा होती है ही नहीं। मास्टर बिगड़ के फायर हो गया। कहा क्यों? हम तुमको बकलोल नजर आते हैं? बहुत अच्छे भाई, हम बहुत दिमागदार हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत माइंडेड है, हमें बहुत अकल है। कहा है तो दिखाओ,
है तो दिखाओ। उसने झुंझला के कहा, ओ बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं अकल है, इसको समझने के लिए आंख की नहीं अकल की जरूरत है, क्योंकि एक अकलमंद को एक अकलमंद ही पहचान सकता है, एक दिमाग वाले को एक दिमाग वाला ही पहचान सकता है। अकल को समझने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। बच्चे ने तड़प के जवाब दिया, ओ बेवकूफ टीचर, मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफा को देखने के लिए अहमद रजा के इश्क की जरूरत पड़ती है, ताजुल शरिया के प्यार की जरूरत पड़ती है, मुजाहिदे मिल्लत के इश्क की जरूरत पड़ती है। जिसके दिल में मुजाहिद होते हैं उसे धामनगर में भी नबी नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए पढ़ो, जरूरी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये जो आज मुस्तफा की अजमत पे भोंक रहे हैं, इनको मालूम नहीं है, ये सच्चाई जान रहे हैं। भोंको, रोको, वरना ये रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनको भी पता है। पूछा गया था, बताइए ये जो मुसलमानों के नबी हैं और ये मुसलमानों के नबी का जो कलमा है, मुसलमान इस कलमे को पढ़ता है, इसके पढ़ने से क्या फायदा होता है? तो मैं नहीं, इनकी किताब के अंदर अंतिम संदेशा के अंदर आज से 450 साल पहले लिख दिया गया है। इनके बड़े बड़े लोगों को पता है। जब उनसे पूछा गया था, बताइए मुसलमानों के नबी ने जो कलमा दिया है, इस कलमे के पढ़ने से क्या होता है? तो इनके बड़े बड़े मठाधीश पंडित सोमनाथ स्वामी ने कह दिया था, मुसलमानों के नबी का जो कलमा है, इस मंत्र के अंदर, इस कलमे के अंदर बहुत शक्ति है। उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज जी कितनी शक्ति है? तो महाराज ने कहा था, कृष्णोदारण यादम नदमर्दम शांतम सुद्धीमा संग्रम जप ला इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम ब्रह्म बिदम चिरम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान। हाँ, जोर से। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, दो चार लोग कह रहे हैं समझ गए, जैसे लगता संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलोल एक ही मिनट में समझ गया है कि नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो कहता है, सुन, मुसलमानों के नबी का जो कलमा है, जो मंत्र है, उसमें इतनी शक्ति है। मैंने कहा कितनी शक्ति है? महाराज जी कहते, कृष्णोदारण यादम नदमर्दम शांतम सुद्धीमा संग्रम जप ला इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम ब्रह्म बिदम चिरम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। शिष्य ने पूछा, महाराज जी इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। महाराज जी कभी नीचे देखते, कभी ऊपर देखते, कहते, शिष्य बस इसे सुन लो, इसका मतलब न पूछो। वो शिष्य एक दिन हमसे भेटा गया, उसने कहा, चतुर्वेदी साहब आप ही बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा, हम एकदम बता देते हैं, बोलो मंत्र क्या है? उसने कहा, मंत्र है कृष्णोदारण यादम नदमर्दम शांतम सुद्धीमा संग्रम जप ला इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम ब्रह्म बिदम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। बोले इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा, इसका मतलब ये होता है, तुम्हारे महाराज जी, तुम्हारे बाबा जी, तुम्हारे पुरोहित जी ये कहना चाहते हैं, ए मुसलमानों सुनो, तुम्हारा नबी इतना दयावान, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को 2 मंत्र अता किया है। क्या कहने, क्या जोर से जोर से जोर से जोर से। अल्लाह ने तुम्हारे नबी को 2 मंत्र अता किया है। वो मुझे नीचे ऊपर देखने लगा, कहा और? मैंने कहा, तुम्हारे महाराज जी कहते हैं कि अल्लाह ने 2 मंत्र दिया है नबी को। उसने कहा और? मैंने कहा, इसी मंत्र के अंदर लिखा हुआ है, परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं, ए मुसलमान, तू किस्मत का कितना धनी है, तू किस्मत का कितना धनवान है, तू किस्मत का कितना भाग्यशाली है कि तेरे नबी के पास जो मंत्र है, इन मंत्रों में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ लेता है, बड़े से बड़ा पापी हो तो पापों से मुक्त कर दिया जाता है। और मंत्र का जो दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसको जो पढ़ लेता है, उसका सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। वाह वाह वाह, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। तब तो हजरत नकीब अहले सुन्नत तड़प के कहते हैं, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। क्या कहने, वाह 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 वाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। आला हज़रत फैज़ान गौसुल
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने बिरलिया तोला नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, पढ़ो, तालीम बहुत जरूरी है, इस पे काम करो, पढ़ाओ अपनी नस्लों को। मैं एक जुमला कह दूं, अगर हमारा सुन्नी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा नहीं, तवज्जो, ज्यादा नहीं, 5 सालों के लिए अपने फजूल खर्च को रोक दे, शादी के फजूल खर्च को, जलसों के फजूल खर्चात को, अगर 5 साल तक फजूल खर्चों को रोक दे और इन पैसों को बचाकर अपनी नस्लों पे खर्च करे तालीम के लिए, तो खुदा की कसम आने वाले 5 साल के बाद लोग ढूंढ ढूंढ करके आपको बुलाएंगे, आओ तुम्हारे कलम की हिंदुस्तान को जरूरत महसूस हो रही है। समझो मेरे बच्चों, तालीम के मेयार को समझो। एजुकेशन इज ए मस्ट। तुम्हारे हल मसले का हल तालीम है, और अपनी तालीम की इब्तिदा मोहम्मद अरबी के इश्क से किया करो। अपनी तालीम में सबसे पहला जो चैप्टर शामिल करो, जो सबसे पहला शोबा रखो, वो रखो तालीम रसूल का। सुभान अल्लाह। जब तालीम रसूल का शोबा रखोगे, हर जगह कामयाब रहोगे, हर वक्त कामयाब रहोगे, हर लम्हे कामयाब रहोगे। यार, तुमने यूसुफ यूहाना को नहीं पढ़ा था, जिसके बल्ले से गेंद निकलता था, दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती थी। ये जो सैकड़ों की तादाद में मेरे नौजवान बच्चे हैं, कहां तुम भूल गए? अपनी नबी की तालीम तो देख यार, वो बल्ला जिससे गेंद निकलता, क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती थी। बता तो सही, ये जो हिंदुस्तान में नैरेटिव फैलाया जाता है, इस्लाम बम से फैलता, बारूद से फैलता है, तोप से फैलता है, तलवार से फैलता है, जुल्म बर्बरियत से फैलता हो। खुदा के वास्ते जरा दिल पे हाथ रख करके सोच, जुल्म की, तलवार की, बर्बरियत की हुकूमतें ज्यादा दिन तक परवान नहीं चढ़ पाती हैं। ये मेरे मोहम्मद के इखलाक की बुनियाद है कि इस्लाम आज भी दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये मुस्तफा के किरदार की खुशबू है। ये यूसुफ यूहाना जिसके सीने में दर्द था, बेचैन था, इसने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को अपने सीने का इलाज कराने के लिए बुलाया, कराया, दिल का दर्द ठीक नहीं हुआ, परेशान हो गया। न पैसे की कमी है, न दौलत की कमी है। ए बिरलिया टोला वालों, कटिहार वालों, सुनो अपने नबी की तालीम सुनो। किस चीज की कमी है? दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर है, रुपए का रेला लगा हुआ है, दरवाजे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW हैं, बड़े बंगले हैं, दुनिया में फॉलोवर्स की, दोस्तों की कमी नहीं है, लेकिन तन्हाई में खुद को बड़ा बेचैन महसूस करता था। सीने का दर्द जाता नहीं है। दुनिया के बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, सबने कहा तुम्हारे मर्ज का अता पता नहीं चलता, हम तुम्हें क्या बताएंगे। ओ यार सुन तो सही, वो सुबह के वक्त में अपनी टेरिस पे टहल रहा है, अचानक उसकी आंखों ने क्या देखा, नीचे मेरे सामने से एक बंदा जा रहा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है, हुलिया बता रहा है कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, लिबादा बता रहा है, किरदार बता रहा है, कैरेक्टर बता रहा है कि मदीने वाले का आशिक जा रहा है। वो क्रिश्चियन दौड़ के ऊपर से नीचे आया है, करीब गया, जाके कहा अटेंशन प्लीज, हाउवर मैनी यस पास। उसने कहा क्या बात है? कहा यार दुनिया को दिखा लिया है, सीने का दर्द जाता नहीं है, तकलीफ बढ़ती जाती है, बहुत बेचैनी है, अगर कुछ हो सके तो बता दो। उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं, तबीब नहीं, मैं तुम्हारे मर्ज का क्या इलाज करूंगा। हाँ अगर तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, ये लो मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ले लो, रात जब सोना तो सोने से पहले इस किताब को खोल के अपने दर्द की जगह पे रखना और जुबान से ये जुमला कहना, अगर ये किताब सच्चा है तो इसकी बरकत से सीने का दर्द दूर हो जाए। उसके बाद सो जाना, सुबह को जब जगना, पैर हाथ मुंह धोने के बाद फिर इस किताब को उठाना, दर्द की जगह पे रखना और फिर जुबान से कहना अगर ये किताब सच्ची है, इसके हुरूफ सच्चे हैं तो दिल का दर्द दूर हो जाए। सुन तो सही, यूसुफ यूहाना कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज। वो कहता है चंद दिन मैंने उस किताब को अपने सीने से लगाया, खुदा की कसम चंद दिनों के बाद ऐसा लगता था यूहाना का सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। तकबीर।
रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय। वो कहता अब उसे मालूम नहीं, उसने तलाशा, फिर वो दोस्त मिला, करीब गया, सुन फिर लिया टोला वाले, गया और जाके फिर उसको पकड़ा, उस दीवाने को पकड़ के कहा यार ये कैसी दवा है यार, ये कैसा टेबलेट है यार, ये कैसा इंजेक्शन है यार, ये कैसा ट्रीटमेंट है। मैंने चंद दिन इस किताब को अपने सीने से लगाया है, दर्द दूर हो गया है, सीने में एक अजीब खुशी महसूस हो रही है, एक अजीब कैफियत महसूस हो रही है। बता तो सही ये है क्या, मुझे मालूम नहीं है। उस गुलाम ने धीरे से कान में कहा था, और सुन ये वो किताब है जिसे दुनिया कुरान कहती है। जोर से जोर से जोर से, ये वो किताब है जिसे दुनिया कुरान कहती है। और तुझे मालूम नहीं जमीन पे अब तक 9000 मर्ज हैं, इस जमीन के ऊपर 3000 मर्ज हैं जिस पे अब तक डॉक्टरों ने तहकीक की है। हमारे कुरान के अंदर ऑलरेडी 9000 बीमारियों का इलाज मौजूद है। वाह 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 वाह। 3000 मर्ज हैं जो दुनिया में अब तक पाए जाते हैं, जिस पे डॉक्टर तहकीक करते हैं। मेरे कुरान के अंदर ऑलरेडी 9000 बीमारियों का इलाज मौजूद है। जरा जोर से बोल दे, जोर से बोल, जोर से बोल। तब शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाए। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। अच्छा हमारे अंजारुल ठेकेदार भाई हैं कहाँ हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। नौजवानों सीखो ऐसे बच्चों से। अल्लाह अगर तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो खुदा की कसम कभी कभी अपनी बस्तियों में मुस्तफा की ऐसी महफिल सजाया करो, ये जमीन जमीन नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी बन जाया कर। मुत्तहिद हो जाओ, गिराओ नफरत की दीवारों को, मिटाओ आपस के शिके गिलवे। बहुत लड़ लिए हमने, बहुत लड़ लिए हमने, बहुत एक दूसरे को नीचे दिखा दिया। अब ये वक्त ऐसा आ गया है हर नफरत की दीवार को गिरा करके हर बंदे को सीने से सीना मिलाना हो। अगर इजाजत दो तो इस पुरफितन माहौल के अंदर एक शेर ऐसा पढ़ दूं जिसको पढ़ने के बाद ये दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इजाजत है? बहुत अच्छे। ये दिल दिल नहीं रहेगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। पढ़ दे आपके मतलब का शेर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। यार जोर से पढ़ दो, जोर से पढ़ दो। फरमान न बदला। ऐ सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर आवाजें और बुलंद हो गई तो यकीन जानो बड़ा मजा आ जाएगा। फरमान न बदला। अब अगले शेर पे आपका ईमान होगा तो आप पढ़ना, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शेर सुनो, पढ़ के मैं बताता हूँ, सुन के बताना अगर शेर सच्चा हो तो। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इसलिए अपनी रविश बदलो, तर्ज जिंदगी सुभान बदलो, अल्लाह। मत करो नफरत। खुदा की कसम नफरत मत करो। दिल पे हाथ रख के सोचो नफरत से क्या मिलेगा तुम्हें। मोहब्बत करो उलमा से यार, प्यार करो। मुझे पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ ये उलमा तुमसे क्या मांगते हैं?
तुम्हारी दौलत, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी खेती बाड़ी, तुम्हारा घर बार, ओ यार तुझे मालूम नहीं है जिस कड़ाके के ठंड में तो नर्म नाजुक बिस्तर में सोया होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी तौफीक मिले तो जाके किसी मदरसे का हाल देख। कड़ाके के ठंड में जब तू नर्म नाजुक बिस्तर में होता है, उससे बाहर निकलने का तेरा दिल नहीं करता। ये उलमा सुबह को 3 बजे 4 बजे उस ठंड में टूटी हुई चटाई पे बैठ के काला काला रसूलुल्लाह की तिलावत किया करते हैं। इनकी जवानी 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल, इनकी कड़ियल जवानी मुस्तफा की हदीसें टूटी हुई चटाइयों पे याद करते करते गुजर जाती है। मुझे बता तो सही, ये 10 साल 12 साल 15 साल मदरसों में जिंदगी गुजार के जब तेरी दहलीज पे आते हैं, बता तो सही तुझसे क्या मांगते हैं। ये कहते हैं चल तुझे हम बर्बादी का परवाना देते हैं, चल तुझे हम मौत के किनारे कर देते हैं, चल तुझे हम लुटा देते हैं। ना, तुझसे इतना कहते हैं, ओ भूल जाने वाले आजा पलट के तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं। तुझसे यही तो कहते हैं, पलट के आजा मुस्तफा के दामन में, आजा मेरे मुस्तफा के करीब आजा। उसके बाद तुम इन्हें देते क्या हो यार? क्या देते हो? 6,000 7,000 8,000 रुपए और ड्यूटी 24 घंटे। अभी पटना गांधी मैदान के अंदर ले धरना, दे धरना, 30-30 35-35 हजार रुपए सरकारी वेतन है। उसके बाद भी टीचर लोग कह रहे छठवा वेतन लगाइए। गलत कह रहा हूं? अरे जोर से बोलो, गलत कह रहा हूं? छठा वेतन, महंगाई भत्ता, टीए दिए लिए बीए, सरकार भी परेशान यार। 35,000 40,000 दे दिए, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। नहीं, महंगाई बहुत है। लेकिन वाह रे मेरे कौम का आलिम, जोर से जोर से जोर से फाहरे वारिसीन अंबिया, सलाम तेरे जज्बे को। मुझे पता तो सही, इतने कम पैसे के बावजूद तेरे पूरे सीमांचल के अंदर एक टाइम के लिए किसी आलिम ने धरना दिया, जोहर की नमाज नहीं पढ़ाएंगे तनख्वाह बढ़ाओ, असर की नमाज नहीं पढ़ाएंगे तनख्वाह बढ़ाओ, मगरिब इशा में हड़ताल, चक्का जाम, मस्जिद में ताला, पैसा बढ़ाओ। मालूम ये चलता, ये वो कौम है जो पैसे के लिए नहीं जीती है, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए जिंदा रहती है। वरना कौन नहीं चाहता कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो? कौन नहीं चाहता कि हम बजाय 2 व्हीलर के 4 व्हीलर में चले? कौन नहीं चाहता कि समाज के अंदर हमारा कद बुलंद हो? कौन नहीं चाहता कि लोग हमें देख करके सैल्यूट करें? कौन नहीं चाहता कि लोग हमें चौधरी साहब के नाम से पुकारे? कौन नहीं चाहता कि हमारे भी बच्चे संजीविया, सेंट थॉमस, एंटो कैंट पे पढ़े? कौन नहीं चाहता कि हमारे घरों में भी किजेरिया का मार्बल और टाइल्स लगे? कौन नहीं चाहता हमारे घर में भी मकराना का मार्बल लगे? कौन नहीं चाहता हमारी भी बीवी 20-20 हजार का जोड़ा पहन के चले? सही बात, कौन नहीं चाहता? लेकिन सुन, ये उलमा कुछ नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम, मैंने बहुत ऐसे आलिमों को देखा है यार, जब महीने का 30वां दिन लगता है ना, बच्चों के ट्यूशन के पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते, स्कूल के फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन ये इतनी गैरतमंद कौम है, ये तुम्हारे सामने जबान खोलने से, हाथ फैलाने से पहले 50 मरतबा सोचती है। अगर इसका हाथ फैलता भी है तो रो करके मोहम्मद अरबी की बारगाह में फैला करता है। अगर ये रोता भी, हाथ फैलाता भी है तो अपने आका की बारगाह में फैलाया करता है। इस्लाह मुआशरा में आने वालों, ये ज़हन लेकर के उठो, इज्जत करो अपने उलमा की, कद्र करो अपने उलमा की। बुजुर्गों ने फरमाया, जो कौम अपने रहनुमाओं को नजरअंदाज कर देती है, अल्लाह की रहमतें फिर उससे मुंह मोड़ लिया करती हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नस्लों पर रहमत इलाही होती रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इलाका खुशहाल रहे, तो ढूंढो, तलाशो अपने उलमा को, इनकी इज्जत करो, इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मशवरे लिया करो, इनसे प्यार किया करो। फिर देखो इंसान कितना कामयाब होता है। और हम अपने उलमा की बारगाह में दस्तबस्ता अरीजा पेश कर सकते हैं। अब हमें भी रविश बदलने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने मुआशरे को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की जरूरत है। बजाय हम हर 10 कदम पे एक मदरसा खोलने के, बजाय हर 1 किलोमीटर पे मदरसा खोलने के, क्या ऐसा नहीं हो सकता है हर जिले के अंदर अहले सुन्नत का सिर्फ एक बड़ा दारुल उलूम हो?
हम छोटे छोटे मकतब अपने गांव में खोलें, उस मकतब के अंदर एक तहरीक चलाएं, हम बच्चों को लाएं, उसके अंदर इतना ट्रेनिंग कर दें वो बच्चा बेहतरीन कुरान पढ़ने लगे, कम से कम इस्लामी मालूमात आम्मा का इतना नॉलेज हो जाए कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी के मसाइल जान ले। हाँ, अगर उसके आगे कोई पढ़ना चाहता है हम उसे कटिहार भेज देते हैं, हम उसे पटना भेज देते हैं, हम उसे अशरफिया भेज देते हैं। मैं एक जुमला कह करके अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूं, याद रखिए मौलवी कमजोर जहन का मालिक नहीं होता है। जो कौम 2 साल 2.5 साल के अंदर 30 पारे की मोटी किताब कुरान मुकद्दस को बज़बानी याद कर सकता है, अगर आपने माहौल बनाया, तवज्जो दी, तो ये उलमा साल 2 साल के अंदर IAS और IPS की किताबों को भी याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए जहन को बदलिए, तालीम को अहम जानो, तालीम को अहम जानो, तालीम पे फोकस दो, एजुकेशन के करीब आओ, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को वीरान मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह ने अगर तुम्हें 2 रुपए का मालिक बनाया है ना, खुदा की कसम पैसे को बर्बाद मत करो। आज मैं जनाब अंजारुल ठेकेदार और इस पूरे गांव के एक एक फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने इस बिदात को जो रोका है ना, इस तुमने खुराफात को जो रोका है ना, जो बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी को जो तुमने रोका है ना कव्वाली की शक्ल में, और आज तुमने जो मुस्तफा का जलसा सजाया है, याद रखो इसकी अहमियत तुम्हें आज कम पता चल रही है, कल कयामत के मैदान में इसका जलवा कुछ और ही नजर आएगा। अपने गांव के अंदर इस सिलसिले को जारी रखो। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से अपने आका के कलमे का जिक्र कर ले और जोर से पढ़िए, ला इलाहा, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हर एक सूरा मोहम्मद का